बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 है सब्सट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट इज -3/11 फ्रॉम 7/11। तो जब भी फ्रॉम होता है तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को आप पहले लिखते हैं। तो आप लिखेंगे 7/11, माइनस है, माइनस, अब इसे ब्रैकेट में -3/11, 7/11 माइनस माइनस प्लस 3/11 इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 11, 7 + 3, सो द आंसर इज 10/11। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड पार्ट 5/13 -1/13। तो आप लिखेंगे -1/13 -5/13। डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दिया 13, -1 -5, सो द आंसर इज 5 में 1 प्लस करेंगे तो आ गया आपका 6, -6/13। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, -31/36 माइनस, अब ये ब्रैकेट में -17/18, -31/36 माइनस माइनस प्लस 18। एलसीएम ऑफ 36 and 18 is 36, -31 प्लस 18, 2 जा 36 तो 7 2 जा 34। अब माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो 34 में से 31 को माइनस किया तो आ गया आपका 3। अब इसे रिड्यूस कर दो, इजीली रिड्यूस हो जाएगा। सो द आंसर इज 1/12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ पार्ट, -13/9 -2/15। एलसीएम ऑफ 9 and 15 इज, पहले इसे करेंगे 3 से, 3 3 × 9, 3 5 × 15, फिर 3 से 5, 3 3 × 9, 9 5 × 45, 9 5 × 45 और 13 5 × 5 3 × 15, 1 5 × 1 और 6, -65 माइनस, अब 15 की टेबल में 45 आता है। 15 3 × 45, 3 2 × 6, सो द आंसर इज 6 और 5 11, 171। सो द आंसर इज -71/45। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस। -6/13 माइनस, फिर ब्रैकेट में -11/13। तो इसको लिखेंगे 6/13 माइनस माइनस प्लस 11/13, 13 -6 + 11, सो द आंसर इज 5/13। ये इसका आंसर है। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एलसीएम ऑफ 36 and 24 इज, इसे पहले 2 से रिड्यूस करेंगे। 2 1 × 2, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 2 2 × 4, फिर 2 से 2 9 × 18, 2 6 × 12, फिर अगेन 2 से 3, अब 3 से करेंगे 3 3 × 9, 1, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 3 × 24 और 24 3 × 3 4 × 12, 1, 3 2 × 6 1, 72। अब 36 की टेबल में 72 कब आता है? 36 2 जा 13, 36 2 जा 72, 13 में जा 13, 13 2 जा 26, माइनस 24 3 जा 9 3 जा 27। सो द आंसर इज -1/72। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट, -7/16 -36/30। अब एलसीएम ऑफ 16 and 36 इज 2 से, 2 8 × 16,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4 और 9, फिर 2 से आगे आपका 9, फिर 3 से 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 3 6 जा 18 1, 3 1 जा 3 1 48, फिर अगेन 3 से 8 3 जा 24 2, 4 3 जा 144. So the LCM of 16 and 36 is 144. अब इसके आगे की कैलकुलेशन करते हैं. सर हम इरेज करो ये कैलकुलेशन. अब नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए अब 144 16 की टेबल में इसे रिड्यूस कर दो. 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. तो 4 की टेबल में 36 कब आता है? 4 9 जा 36, आगे 9 9 7 जा 63, यहाँ हो गया -63 माइनस. अब 36 की टेबल में 144 कब आता है? करो बच्चों जल्दी जल्दी कैलकुलेट. बहुत इजी है. अगर टेबल नहीं आती है तो उसे ऐसे रिड्यूस कर दो. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. और 9 की टेबल में 30, 9 4 जा 36, आ गया 4, तो 23 4 जा 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 92. अब माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का. 3 में 2 प्लस क्या हो गया 5, और 9 में 6 प्लस 9 10 11 12 13 14 15. Yes. So the answer is -155 अपॉन 144. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. एलसीएम ऑफ 3 एंड 13 इज 13 3 जा 39. 3 की टेबल में 39 क्या होता है 13, 13 7 जा 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 8 91, माइनस 13 की टेबल में 39 कब आएगा 3 टाइम्स, तो 4 3 जा 12. अब 91 में से 12 को माइनस करेंगे. यहाँ हो गया आपका 11 और यहाँ हो गया आपका 8. 11 में से 2 माइनस क्या 9, 8 में से 1 गया 7. सो द आंसर इज 79 अपॉन 39. अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता है तो यही इसका आंसर है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई. 2 अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 21. एलसीएम ऑफ 3 7 एंड 21 इज 21. 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 6 3 जा 18 और यहाँ हो गया आपका माइनस 14 माइनस 18 में 1 प्लस क्या हो गया 19 अपॉन 21. अब 21 19 में से 14 माइनस किया तो आ गया आपका 5 अपॉन 21. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. -5 अपॉन 21 प्लस 8 अपॉन 9 माइनस 3 अपॉन 8 प्लस 11 अपॉन 28. एलसीएम ऑफ 21 9 8 एंड 28 इज 504. तो 504 को आप पहले रिड्यूस करेंगे, डिवाइड करेंगे 21 से. तो 3 से 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24. अब इसे 7 से 168 को 7 से 7 2 जा 14, 7 4 जा 28. तो आ गया आपका 24. अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 11 12. सो द आंसर इज -120. इसकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और बहुत केयरफुल तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा. 504 इज डिवाइडेड बाय 9. तो इसे 3 से रिड्यूस कर दो. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
3 6 जा 18, 3 8 जा 24। तो 168 डिवाइडेड बाई 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, तो आ गया आपका 56। 56 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 6 जा 48, 4, 8 5 जा 44, 4 8। So the answer is 448, a minus 504 divided by 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो आ गया आपका 63। 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 189। ओके, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन, $504 divided by 28, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 126 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, 7 8 जा 56, तो यह आ गया आपका 18। अब 18 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 18 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 8 जा 8, 1 8 और 1 8 8 और 9 और 1, तो आ गया 198। अब कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन को। पहले लिखेंगे -120 प्लस 448। अब माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर पे प्लस का साइन है तो यहाँ जाएगा प्लस 198 माइनस 189, यहाँ हो गया आपका 18 और यहाँ हो गया आपका 8 9, तो यहाँ आ गया आपका 9 504। फिर 120 प्लस 448 प्लस 9 457 अपॉन 504। अब 457 में 120 माइनस करने पर 337 अपॉन 504, और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 5/3 माइनस 4/5 माइनस 23/6 प्लस 26/15। एलसीएम ऑफ 3 5 6 एंड 15 इज 30। अब 3 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 5 जा 50 माइनस 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 23 5 जा 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 115 प्लस 15 2 जा 30, तो 26 2 जा 6 2 जा 12, 1 2 2 जा 4 और 1 5 52। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो 115 में से 52 को पहले माइनस करने पर 5 में से 2 गया 3, 11 में से 5 गया 63 अपॉन 30, 50 6 4 5 6 7 6 7 8 87 अपॉन 30 इक्वल टू, अब 87 में से 50 माइनस करने 7 5 6 37 अपॉन 30, लेकिन ग्रेटर नंबर पे माइनस का साइन है तो आ गया आपका माइनस। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू 3/5 एंड b इज इक्वल टू -7/5 सो दैट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो पहले आप लिख लेंगे इक्वेशन a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। अब a की वैल्यू है 3/5 माइनस, अब ब्रैकेट में -7/5, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। 3/5 माइनस माइनस प्लस 7/5, सो लेफ्ट हैंड साइड का 7 3 प्लस 7,
3 में 7 प्लस कर तो 10/5, 5 × 5, 5 × 10, तो इसका आंसर आ गया आपका 2। अब राइट हैंड साइड में b जो है -7/5 -3/5, 5 -7 -3 तो -10/5, 5 × 5, 5 × 10, सो इधर का आंसर आ गया -2। इधर का लेफ्ट साइड का है +2, राइट साइड का -2, तो ये इक्वेशन इक्वल नहीं है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1b का। a की वैल्यू -4/9, b की वैल्यू है 7/3 और c की वैल्यू है 11/6। अब इक्वेशन में से पुट अप करने पर -4/9 माइनस b की वैल्यू 7/3 माइनस c की वैल्यू 11/6। तो पहले ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 9 इज़ 9, तो क्या -4 -3, 3 जा 9, 7 3 जा 21, -11/6, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 25/9 माइनस 11/6। तो एलसीएम ऑफ 9 and 6 इज 2 से, 2 3 जा 6, फिर 3 से, 3 3 जा 9 और 1, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, तो 25 2 जा 50, माइनस 6 3 जा 18, तो यहाँ 33। तो इधर आ गया आंसर 18/-583। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है। a की वैल्यू है -4/9 माइनस b की वैल्यू 7/3 माइनस 11/6। सो -4/9 माइनस, पहले ब्रैकेट कैलकुलेट करते हैं, 6 3 2 जैसे 7 2 जा 14 माइनस 11, -4/9 माइनस 14 में 11 माइनस किया तो आ गया 11 13 11 12 13 14 3 3/6। एलसीएम ऑफ 9 and 6 इज 18, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 3 3 जा 9। सो 9 में माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 17/18, ये इधर का आंसर है। तो ये इक्वल नहीं है, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/9 माइनस 4/5 माइनस 7/15। ये दो रिजल्ट इक्वल हैं कि नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो 2/9 माइनस एलसीएम ऑफ 5 and 15 इज 15, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, माइनस 15 15 सेम है तो 7। तो 2/9 माइनस यहाँ हो गया 57 8 9 10 11 12 5। एलसीएम ऑफ 15 and 9 इज 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो 3 5 जा 15 15 45। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 45। 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, माइनस 15 3 जा 45, 5 3 जा 15, तो आ गया -5/45। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे आंसर आ गया -1/9 लेफ्ट साइड का है। अब राइट साइड का देखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 9 and 5 इज 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, माइनस 5 9 जा 45, 9 4 जा 36, -7/50। ओके, अब 36 में 10 माइनस करेंगे तो अगर 26/45 माइनस 7/50, इसका हो गया 45। 26 माइनस 15 3 जा 45, 7 3 जा 21, तो 26 में से 21 के माइनस करेंगे तो अगर 5/45, 5 9 जा 45, तो इधर का आंसर गया 1/9। लेफ्ट साइड का -1/9, राइट साइड का 1/9, सो ये इक्वल नहीं है, ये इसी का आंसर ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट रेशनल नंबर
should be added to minus 14 upon 11 so that the sum may be 0. तो अब आपको जो ऐड करना है वो तो नंबर मालूम ही नहीं है, तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स. अब आपने इसे एक्स मान लिया. व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू दैट द सम मे बी 0. तो माइनस 14 अपॉन 11 प्लस एक्स इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे नेगेटिव है, जब इधर जाएगा तो जाएगा पॉजिटिव. सो द वैल्यू ऑफ x इज 14 अपॉन 11. यही इसका आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 अपॉन 8 टू मेक इफ माइनस 5 अपॉन 8. लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी x. What should be subtracted from के बाद from 1 upon 8. तो 1 upon 8 minus x is equal to minus 5 upon 8. Minus x is equal to minus 5 upon 8. ये इधर पॉजिटिव है, जब ये इक्वल की इधर गया तो हो गया आपका नेगेटिव. इक्वल टू 8 डिनोमिनेटर सेम है तो 8 आ जाएगा. माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 में 1 प्लस क्या तो गया माइनस 6 अपॉन 8. इधर हो गया माइनस एक्स, माइनस ये माइनस से माइनस कट गया. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. सो द आंसर इज 3 अपॉन 4. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. यानी कि 3 अपॉन 4 जो सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 अपॉन 8 से तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 5 अपॉन 8. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्सट्रैक्ट 4 अपॉन 5 फ्रॉम माइनस 14 अपॉन 15 एंड माइनस 14 अपॉन 15 फ्रॉम माइनस 4 अपॉन 5. आर दे टू रिजल्ट्स आर इक्वल. सब्सट्रैक्टेड माइनस 4 अपॉन 5 फ्रॉम के बाद के नंबर को पहले लिखेंगे माइनस 14 अपॉन 15 माइनस 4 अपॉन 5. एलसीएम ऑफ 15 एंड 5 इज 15. 15 सेम है तो यहाँ हो गया आपका माइनस 14 5 3 जा 15 3 4 जा 12. माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 में 2 प्लस किया 6 26. तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड को देखिए माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 14 अपॉन 15. तो गया माइनस 4 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन 15. एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 इज 15. 5 3 जा 15 3 4 जा 12 प्लस 14. तो ये हो गया 2 अपॉन 15. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे आर नॉट इक्वल. ये इसका आंसर है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of two rational number is 11 upon 14. If one number is 3 upon 7, find the other. Let the number be x. जब जो नंबर हमें मालूम नहीं है, let the number be x. जो नंबर मालूम नहीं है उसको लिख दिया आपने x. The sum of two rational number is, तो इक्वेशन बनाते हैं according to the question. 11 upon 14. वन नंबर 3 upon 7 है प्लस x. सो x इज इक्वल टू 11 अपॉन 14. ये धर गया तो माइनस 3 अपॉन 7. एलसीएम ऑफ 14 एंड 7 इज 14. तो यहाँ के 11 माइनस 7 2 जा 40 3 2 जा 6. सो द वैल्यू ऑफ x इज 14. 6 7 8 9 10 11 5 अपॉन 14. सो द आंसर इज 5 अपॉन 14. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Subtract the sum of 14 upon 11 and 13 upon 33 from the sum of 8 upon 11 and 3 upon 22. Subtract the sum of, तो यानी कि पहले आप करेंगे according to the question. 14 upon 11 plus 13 upon 33. तो 11 और 33 का हो गया आपका 33. 11 3 जा 33 और 14 3 जा 3 4 जा 12 1 3 1 जा 6 और 1 42 प्लस
13। अब इसमें 13 प्लस करने पर 3 2 5 4 1 55, 55 अपॉन 33, तो 11 5 जो 55, 11 3 जो 33, तो 5/3 लेफ्ट साइड का आंसर आ गया है, एक साइड का। अब ये क्वेश्चन 2-3 स्टेप्स में होगा। सेकंड स्टेप है आपका द सम ऑफ 8/11 प्लस 3/22। LCM of 11 and 22 is 22, 11 2 जा 22, 8 2 जा 16 प्लस 3, 16 17 18 19/22। तो ये होगा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ फ्रॉम, तो 19/22 माइनस 5/3, तो इससे एलसीएम आ गया आपका 66। 22 3 जा 66 और 19 3 जा 9 3 जा 27, 2 3 1 जा 3 4 5 57 माइनस 22, 22 5 जा 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10 और 1 11। अब 11 में से 57 माइनस करने पर 10 में से 7 गया 3 0 53 माइनस 53/66, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर AB CD and EF is 13/60 if the sum of AB and CD is 2/15 find the E/F। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/B प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में सम है, A/B C/D प्लस E/F इक्वल टू 13/60। A/B एंड C/D की वैल्यू 2/15 प्लस E/F आपको फाइंड करना है 13/60, तो E/F इक्वल टू 13/60 माइनस 2/15। एलसीएम ऑफ 60 एंड 15 इज 60, तो यहाँ गया 13 माइनस 15 4 जा 60, 4 2 जा 8, 8 9 10 11 12 13, 5/60। अब 5/60 को रिड्यूस करेंगे, 5 × 5 5 × 5 5 2 जा 10, so the answer is 1/12। so the value of E/F is 1/12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द फॉलोइंग -11/5 माइनस, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 21 और 7 का एलसीएम हो गया 21, 7 3 जा 21, 11 3 जा 33 माइनस 5, माइनस 11/5 माइनस 33 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया आपका 13 और यहाँ हो गया आपका 2, 5 6 7 8 28, 28/21। एलसीएम ऑफ 21 एंड 5 इज 3 से 3 7 जो 20, 7 5 जो 35, 35 3 जा 5 3 जा 15 1 3 3 जा 9 और 1 10, 105। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। वन 105 को पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 × 21 1 2 और 1 3 और 2 माइनस 2 3 1 माइनस अब 105 को 21 से डिवाइड करने पर 3 7 जो 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, 7 5 जा 35, तो 28 5 जा 5 8 जा 44, 5 4 जा 10 और 1 14, 140। 140 में 2 3 1 प्लस करने पर 1 4 5 6 7 2 और 3 माइनस 371/105। और यही इस क्वेश्चन का
आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 13। 12/13 माइनस 6/11 माइनस -4/13। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया 12/13 माइनस 6/11 माइनस प्लस 4/13। 12/13 माइनस, अब ब्रैकेट पहले कैलकुलेट करेंगे, 11, ये आपका 13 है, 11 और 13 का 13 11 13 143, 11 13 जा 143 और 11 13 जा 13 6 जा 6 3 जा 18 1 6 1 जा 6 और 1 78, यहाँ गया आपका 78 प्लस 13 11 जा 44, 78 में 44 प्लस करने पर 8 9 10 11 12 1 7 8 9 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 122। 12/13 माइनस, यहाँ हो गया 143 एंड 122। एलसीएम ऑफ 13 एंड 143 का हो गया आपका 143। 13 11 जा 143 और 11 12 जा, कैलकुलेट करते हैं इसको, 12 11 जा 12 12 132, 132 माइनस 122। अब 132 में 122 माइनस करने पर 0 10, सो द आंसर इज 10/143। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 14 है, फिल इन द ब्लैंक्स। -5/36 माइनस फिलअप करना है इक्वल टू 23/72। तो आप इसको x ऐसे कर सकते हो, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपने x मान लिया। -5/36 माइनस x इज इक्वल टू 23/72, माइनस x इक्वल टू 23/72, ये माइनस इधर जाके हो गया आपका प्लस 5/36। एलसीएम ऑफ 36 एंड 72 इज 72, यहाँ के 23 प्लस 36 2 जा 5 2 जा 10 इक्वल टू 23 में 10 प्लस 33/72 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस 33/72। तो यहाँ आ गया आपका, इसे रिड्यूस कर दें 3 2 जा से 3 4 जा 12 11/24। तो यहाँ आंसर आ गया माइनस 11/24, यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट, -4/9 माइनस 3/7। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 7 है, 9 7 जा 63, 7 7 4 28 माइनस 7 9 जा 63, 9 3 जा 27। तो माइनस 63 1 2 2 जा 55, माइनस 55/63। नेक्स्ट, -9/10 माइनस फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू -61/40। तो आप इसको पहले सॉल्व करते हैं। 9/10 माइनस x इज इक्वल टू -61/40। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -61/40, ये -9/10 है, जब इधर राइट साइड गया तो गया +9/10। एलसीएम ऑफ 40 एंड 10 इज 40, -61 प्लस 4 10 4 जा 49 4 जा 36 इक्वल टू -x। माइनस एक्स इज इक्वल टू 61 में 36 माइनस करने पर यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया आपका 5। 11 में से 6 गया 5, 5 में से 3 गया 2, या -25/40। अब ये रिड्यूस भी हो सकता है। अब ये माइनस माइनस आपका कट गया, 5/25 5 8 जा 40, सो द आंसर इज 5/8।
अब नेक्स्ट है -6/7 माइनस एक्स इक्वल टू -2/7। माइनस एक्स इज इक्वल टू -2/7, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया 6/7। 7 -2 + 6, 6 में से 2 4/7। सो नहीं, अब यहाँ पे हो गया -4/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 15। द ब्रेथ ऑफ द पेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज 55/4 centimeter. The left margin is 7/16 centimeter and the right margin is 1/2 centimeter. What is the width of the page inside the margin? तो अब आप पहले इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 16 होंगे 7 + 2 8 जा 68। 55/4 माइनस 15/16। अब इधर ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 4 and 16 is 16। 4 4 जा 16 और 55 4 जा 5 4 जा 22, 5 4 जा 22 2 0 माइनस 15। अब इसमें 15 माइनस करने पर 502 205/16 और यही इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत जल्द इसकी एक्सरसाइज 1C लेके आपके सामने प्रेजेंट होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।